नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। आज का अपना सब्जेक्ट है बॉयल राइस। बॉयल राइस बर्ड को क्यों दिया जाए, इसके बारे में आज बताएंगे। बॉयल राइस के क्या फ़ायदे हैं और लूज मोशन अगर लग जाता है तो बॉयल राइस किस तरह से काम करता है, या ब्रीडिंग के लिए, या चिक्स जब कॉलोनी के अंदर या केज के अंदर हो जाते हैं तो बॉयल राइस किस तरह से काम करता है, इसके बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलो चालू करते हैं वीडियो को। जैसे आज का सब्जेक्ट हमने बॉयल राइस। बॉयल राइस ये किस तरह से बनाया जाएगा और कैसे बना के कैसे बर्ड को खिलाएंगे, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो बर्ड को जो राइस खिलाना है वो मोटा चावल अगर यूज़ करते तो ही अच्छा है। छोटा मतलब महीन जो चावल होता है वो नहीं भी दिया तो चलता। तो जो मोटा चावल होता है वो सस्ता भी होता है, मतलब 20 से 25 रुपए केजी आराम से मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बर्ड का जो फूड है, और या तो सॉफ्ट फूड, तो सबसे सस्ता भी बोल सकते हैं इसको। तो ये मोटा चावल ही लेना है आपको, और उसको बॉईल करते समय ये ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से वॉश करके उसमें नमक नहीं मिलाना है। नमक अगर मिलाते हैं तो उसके बैड इफेक्ट होते हैं। तो नमक बिल्कुल ही डालना नहीं है, और उसको 2 या 3 उबाल आने तक उबालना है। मतलब आधा कच्चा आधा पका हाफ बॉईल ही करना है, और वही बर्ड को देना है। तो जैसे ही ये आधा मतलब कच्चा और आधा पका जो चावल उबालेंगे अपन, तो उसको पानी के अंदर से निकाल के छाननी के अंदर से छान लेना है, और पानी पूरा निकाल लेना है। पानी पूरा निकल जाने के बाद उसको थोड़ा सूखने के लिए रखना है फैन के नीचे, या ऐसे ही फैला के। तो उसके अंदर का जो पानी है वो पूरा चावल सक कर लेगा, मतलब खुला खुला दाना हो जाएगा। खुला खुला दाना होने से ये होगा कि जब आप बर्ड को खिलाएंगे तो वो गीला नहीं रहेगा, और बर्ड बड़े चाव से खाएगा। तो राइस के अंदर बहुत सारे विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये चावल जो है, राइस जो होता है, वो ऑल ओवर इंडिया और बाहर देशों में भी चावल खाता है। मेन अपना फूड है ये चावल। तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं। उसका मैं चार्ट दे दूंगा आपको, मतलब आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है कि अपन यूज़ करते हैं लेकिन पता नहीं होता है। तो उसके अंदर जो मेन चीज़ होते हैं कैल्शियम वगैरह जो होता है, तो कैल्शियम ये ब्रीडिंग के लिए अच्छा होता है। मतलब बर्ड अपना जब ब्रीडिंग करता है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो बर्ड को अपन अगर बॉयल राइस देंगे हफ्ते में 1 या 2 दिन या 3 दिन भी दे सकते हैं। गर्मी के दिन में 3 दिन दे सकते हैं, क्योंकि बॉयल राइस की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो ठंडी होने की वजह से अगर गर्मी के दिनों में देंगे तो उनके ऊपर गर्मी का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठंडी के दिन अगर चल रहे हैं और ठंडी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में एक या 2 दिन दे सकते। तो उसमें अगर बॉयल राइस में अगर बॉयल एग्स अगर मिला के देंगे तो वो थोड़ा मतलब ठंडा गर्म मतलब मिक्स हो जाएगा। तो उसका मतलब जो ठंडापन है उसका असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि उनको थोड़ी सर्दी वगैरह भी हो सकती है, इसलिए फ़ायदे की जगह घाटा होगा। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि बॉयल राइस कैसे देना है, क्योंकि बॉयल राइस की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। जैसे अभी अपने कॉलोनी के अंदर ब्रीडिंग चल रही है और छोटे छोटे चिक्स है, तो बॉयल राइस जब भी देंगे तो बर्ड कैसा सॉफ्ट होने की वजह से फटाफट खा लेगा और अपने बच्चों को फीड कराएगा। तो उससे अच्छी फीडिंग हो जाएंगी बच्चों को, तो बच्चों का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ब्रीडिंग चल रही हो, छोटे छोटे चिक्स हो, तो हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो बॉयल राइस देना ही चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके बच्चे जो है हेल्दी रहेंगे और अच्छे ग्रोथ करेंगे। जैसे अपने बर्ड को कॉलोनी या केज के अंदर सफाई से बोलो, या जो सीड मिल्क देते हैं उसकी वजह से भी बहुत बार बर्ड को लूज मोशन लग जाता है। तो लूज मोशन लगने के बाद अपन जो मेडिसिन तो देती है, पावर जेल वगैरह देते हैं, लेकिन उस कंडीशन में बर्ड को थोड़ा कंगनी दाना और जो बाजरा वगैरह देते हैं अपन, बाजरा बोलो या सनफ्लावर कंगनी दाना, जो सीड मिल्क देते हैं वो कम देके उस कंडीशन में अपने जो बर्ड्स है उनको बॉयल राइस देंगे तो उससे बर्ड बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। क्योंकि ये डाइजेस्ट होने के लिए हल्का रहता है। हल्का होने की वजह से जल्दी पचता है, और बर्ड जैसा लूज मोशन लगेगा तो सुस्ता रहता है। उस कंडीशन में वो खाना कम खाता है। तो अगर बॉयल राइस देंगे तो बहुत जल्दी जितना खाना है उतना खा लेता है। तो उसको वो भी एक फ़ायदा होता है कि लूज मोशन जब भी लगता है तो आपको बॉयल राइस देना है, तो लूज मोशन में भी ये फ़ायदा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बॉयल राइस देने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लॉस वाली कोई चीज़ नहीं है। खाली ये याद रखना है कि बॉयल राइस के अंदर आपको नमक नहीं मिलाना है। तो और ठंडी के दिनों में 1 या 2 ही दिन देना है, और गर्मी के दिनों में 3-4 दिन भी दे सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से बॉयल राइस के फ़ायदे और नुकसान भी हमने बता दिए। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ।